धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 10 जून यानी जुमे के दिन नमाज के बाद जिस तरीके के दंगे बवाल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिले हैं, अब उसे लेकर तरह तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं, तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि दंगे बवाल के पीछे बिरयानी और कबाब जिम्मेदार है, तो कोई कह रहा है कि दंगे और बवाल के पीछे कम्युनिस्टों की विचारधारा जिम्मेदार है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में बैठकर पूरी साजिश रची गई है, तो कोई इंटरनेशनल साजिश की बात कर रहा है। सवाल पैदा होता है ये कि कौन कौन क्या कह रहा है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और उनके बयान, ये धारणा, ये नैरेटिव सामने आने के बाद किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं खबर की। जी हां, शुरुआत करते हैं खबर की। तो खबर की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपके सामने बयान रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की पुलिस का। इस जिले का पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। तो यहां की पुलिस को दंगे के पीछे, बवाल के पीछे नजर आ रही है बिरयानी और कबाब की दुकानें। सुन लीजिए यहां के पुलिस अधिकारियों की ज़बानी। पुलिस ने बताया हिंसा का बिरयानी कनेक्शन। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। और यहाँ कुछ अड्डे ऐसे बना दिए गए हैं जिनमें बिरयानी के अड्डे, अवैध होटल, नाले के ऊपर निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये लगातार ये लोग इसके भड़काने का काम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने ईंटा पत्थर इकट्ठा किए थे। तो इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। सुन लिया आपने। अब यहां पे एक बयान मैं आपके सामने पुलिस अधिकारी का और रखना चाहता हूं। यह पुलिस अधिकारी बता रहा है कि इसे ऐसा कोई लिटरेचर नहीं मिला है जिसके आधार पे पीएफआई की बात कर सके या पीएफआई का हाथ होने का दावा कर सके। ये बात भी सुन ली। ये मोडस ऑपरेंडी थी कि कम उम्र के यानी कि नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती लोग पीछे से पत्थर फेंक रहे थे। ये ट्रेंड यहाँ पे भी था। कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल फोन्स जो जब्त किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आह्वान किया जा रहा था कि यहाँ पर पहुँचिए, फला जगह पहुँचिए, भारत बंद और इस तरह के आह्वान उसमें किए हुए मिले हैं। उसको सबूत के तौर पर सुन लिया आपने। तो बिरयानी के ठेले और कबाब जिम्मेदार हैं और पीएफआई यहाँ पर शामिल नहीं है। ये दोनों बयान सुनने के बाद आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई। अभी तक आपने सुना होगा कि इंटरनेट पर एक टूल किट चलती है, कैसे दंगा होगा, कैसे बवाल होगा, लेकिन अब बिरयानी की दुकानों पर, कबाब की दुकानों पर टूल किट चल रही है। उसके जरिए दंगे बवाल कराए जा रहे हैं और जैसा हल्ला कानपुर में पीएफआई को लेकर मचाया जा रहा था, वैसा हल्ला प्रयागराज में पीएफआई को लेकर नहीं मचाया जा रहा। शायद इसी वजह से बात की जा रही है कम्युनिस्ट विचारधारा की। सुन लीजिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते। सुन लिया आपने। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बता रही हैं कि ये कम्युनिस्टों की सोच है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हमेशा से चले आए हैं और उन्हीं की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो वो इसके लिए कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। समझ सकते हैं आप कि वो कम्युनिस्टों को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं, लेकिन वो कम्युनिस्टों तक रुक जा रही हैं तो मोदी सरकार के मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद पटेल, उन्हें इसमें पाकिस्तान की साजिश नजर आ रही है क्योंकि वो भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व से घबरा गया है, जल रहा है। सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। देखे, आप भी जानते हैं, देश का हर राजनीतिक दल जानता है, कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्षा कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। सरकार तो सजग है। चीजों को सिस्टम से समझिएगा। पुलिस बिरयानी कबाब की बात कर रही है, कह रही है पीएफआई नहीं है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रहे हैं कम्युनिस्ट जिम्मेदार है और प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, वो ये साजिशें रच रहा है। लेकिन अब आपके सामने विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से
लोकसभा के सांसद डॉक्टर एस टी हसन का बयान रखने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो पावर्स है, सुपर पावर, वो पाकिस्तान के जरिए ये सब कुछ करवा रही हैं या कर रही हैं, क्योंकि वो भारत को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहती हैं। उनकी जबानी भी सुन लीजिए। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो? मुल्क कौन सा है? पड़ोस मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि, क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमजोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो। जो हमारा अब मैं आप नाम लेवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान कश्मीर में कर नहीं रहा? सुन लिया आपने किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं इन नेताओं के जरिए, मंत्रियों के जरिए। हर कोई अपनी अलग कहानी गढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस तो कुछ बची ही नहीं है, नेता नगरी मंत्री ही सब कुछ बताएंगे कि किस घटना के पीछे असल कौन जिम्मेदार है। यहां सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या सब कुछ पहले से सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है कि कानपुर में PFI का नाम लेंगे और जब प्रयागराज और सहारनपुर जैसी जगह पर दंगा बवाल होगा तो वहां पर पाकिस्तान की बात करेंगे। आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक है आजमगढ़ और दूसरी है रामपुर लोकसभा सीट। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ हैं और अखिलेश यादव और आजम खान के लोकसभा छोड़ने के बाद ये सीटें खाली हुई और यहां पर चुनाव हो रहा है। उस दौरान कभी कानपुर में बवाल हो रहा है, कभी सहारनपुर में बवाल हो रहा है, कभी प्रयागराज में बवाल हो रहा है और कभी फिरोजाबाद, मुरादाबाद न जाने क्या का बवाल हो रहा है। और उसमें एंट्री कराई जा रही है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल साजिश की, कम्युनिस्टों की, बिरयानी की और कबाब की। क्यों कराई जा रही है आप लोग खुद समझदार हैं। तमाम चीजें समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। पुलिस ने बताया हिंसा का बिरयानी कनेक्शन। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। और यहाँ कुछ अड्डे ऐसे बना दिए गए हैं जिनमें बिरयानी के अड्डे, अवैध होटल, नाले के ऊपर निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये लगातार ये लोग इसके भड़काने का काम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने ईंटा पत्थर इकट्ठा किए थे, तो इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो? मुल्क कौन सा है? पड़ोस मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि, क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमजोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो।